Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 quadratic equations exercise 4.3 class 10 of NCERT maths book. Question number 8 is a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्या गिवन है इस स्टेटमेंट में कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज़्यादा, वो एक ही स्पीड पर चल रही है. ये नहीं पता कि उसकी स्पीड कितनी है, बट वो एक ही स्पीड पर जा रही है. ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है. और अगर उसकी स्पीड जितनी उसकी स्पीड है उससे 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. तो जितना टाइम उसे पहले लगना था जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दी जाएगी तो उसको 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर कम लगेगा. तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. सो वी हैव गिवन 360 किलोमीटर डिस्टेंस दैट ट्रेन हैज टू ट्रेवल. ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस कवर करनी है वो गिवन है. स्पीड हमें नहीं पता, बट ये पता है कि स्पीड यूनिफॉर्म है. और उसके बाद हमें ये पता है कि अगर टाइम भी नहीं पता, बस ये पता है कि अगर स्पीड जितनी है उससे 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो जितना टाइम लगेगा उससे 1 आवर कम लगेगा. अगर स्पीड बढ़ जाए तो नेचुरल सी बात है कि टाइम कम लगता है. तो कितना टाइम कम लगेगा? 1 आवर. तो वी नीड टू फाइंड हेयर फर्स्टली स्पीड और टाइम हमें पता होना चाहिए. डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पता नहीं है. और ये कहा गया कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड सपोज स्पीड. सो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, राइट. एंड डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है? डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, राइट. अब जो कंडीशन है कि अगर जितनी स्पीड उसकी पहले थी उससे 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम जो है वो 1 आवर कम लगेगा. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले टाइम कितना लग रहा है. तो अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम हम कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं? वी आर हैविंग ए फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो टाइम क्या होगा? अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है. तो हम यहाँ से पहले ये पता चला लेते हैं कि जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और उसने 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसको टाइम कितना लगेगा? यहाँ से लेंगे. सो टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, दैट इज डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर एंड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, राइट. नाउ कम टू द कंडीशन कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, दैट मीन्स जितनी पहले थी. तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड. स्पीड को बढ़ा देंगे तो स्पीड कितनी होगी? देन ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, देन स्पीड क्या होगी? स्पीड इज व्हाट? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करनी है 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी. अगर हम स्पीड बढ़ा भी दें तो डिस्टेंस तो उसने उतनी ही ट्रेवल करनी है 360 किलोमीटर. तो अगर वो इस स्पीड से चलती है और इतनी डिस्टेंस कवर करनी है तब कितना टाइम लगेगा? तो टाइम क्या होगा? टाइम इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट मीन्स 360 किलोमीटर अपॉन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया हमारा टाइम. ये टाइम हमारा है जब उसकी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी गई और ये टाइम हमारा है जब हमारी
ट्रेन की स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो जो टाइम होगा दैट इज 1 आवर लेस। जब ये टाइम है उससे ये एक कम होगा, राइट, 1 किलोमीटर कम होगा। तो दैट मीन्स दिस टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला टाइम जिसमें स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर है, ये टाइम है ना 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू जो पहले वाला टाइम था उससे 1 घंटा कम लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ चाहे तो पूरा एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पहले 360 अपॉन x को इस साइड लेकर आएंगे, 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x इज इक्वल टू -1। या इस 1 को भी हम इधर अगर लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा, बट हम अभी -1 को इधर ही रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इक्वेशन विल बी 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू -1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं और जहां 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 1, तो x प्लस 5 इंटू एक्स, दिस विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। अब यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, दिस विल बिकम 360x। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, तो दिस विल बिकम 360 इंटू x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाती। सो दिस विल बिकम 360x माइनस 360x, यहाँ भी -360x मिलेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम 1800 एंड दिस इज इक्वल टू, और इसके नीचे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल बी गेटिंग x स्क्वायर प्लस x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर माइनस 5x और -1800 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1800। तो ये माइनस साइन थ्रू आउट है तो इसको हम प्लस साइन में चेंज कर लेंगे बाद में। पहले हम 1800 को इधर लेकर आते हैं, -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी अगेन रिटन एज, माइनस साइन को हटा देते हैं, x स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाएगा 5x यहाँ -1800 और इक्वल टू 0। Now we have got the standard form of quadratic equation. Now we have to split this middle term to find the factors. तो इसको इस तरह से हमने स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके हमको -1800 आए और प्लस या माइनस करके 5 आए। तो हम 1800 के पहले प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं क्योंकि अभी हमें इतना आइडिया नहीं लग रहा कि कौन से दो पार्ट्स बनेंगे। सो 2 900 अगेन 2 450 अगेन 2 देन 225, फिर ये अब 2 पर नहीं जाएगा, 3 7 21 and 5 75, then 3 25 and 5 and 5 1। तो अब हमने ये जो नंबर्स हैं इनको इस तरह से अरेंज करना है कि दो ऐसे सेट्स में बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करके 1800 आए और प्लस या माइनस करके 5 आए। तो यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 और अगर हम 8 5 40 मतलब 2 2 2 एंड 5 इनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा, 3 3 9 9 5 45 और 3 5
और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है। तो हम क्या करें, 40 और 45 इनको माइनस करके तो हमारा 5 आ जाएगा। हम ये चेक कर लेते हैं कि 45 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये 1800 आता है। यस। तो हमें दो पार्ट्स मिल गए जिसमें हमने 5x को स्प्लिट करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस 1800 आना चाहिए, और प्लस का कौन सा होगा, जो बड़े वाला होगा, जो यहाँ साइन होता है वो बड़े वाले का होता है। सो हियर वी विल बी राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। सो x विल बी कॉमन हेयर, x प्लस 45 हमें यहाँ मिल जाएगा, माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक अगेन कॉमन x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। So either x plus 45 equal to 0, then x is minus 45, and or x minus 40 is equal to 0, then x is equal to 40। अब हमें क्या देखना है, हमें स्पीड निकालनी थी ट्रेन की। अगर हमें स्पीड निकालनी थी तो स्पीड शुड बी पॉजिटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वो हम साइंस में देखते हैं कि नेगेटिव स्पीड होती है तो वो डायरेक्शन की अकॉर्डिंग होती है, बट यहाँ हमें स्पीड को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे ही जा रही है, वो पीछे नहीं आ रही, या उसकी स्पीड कम नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम एज ए भी पॉजिटिव लेंगे। तो दिस 45 माइनस 45 विल बी रिजेक्टेड, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, hence we can say that speed of the train will be 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पहले जो हम स्पीड मान के चले थे वो क्या थी, 40 किलोमीटर थी, और अगर 40 में हम 5 किलोमीटर और ऐड कर देते हैं तो जो टाइम निकलेगा उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 आवर का। तो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सम ठीक है या गलत, कि जैसे 40 किलोमीटर है तो टाइम हमारा फर्स्ट केस में क्या था, 360 अपॉन एक्स, दैट मीन 360 अपॉन 40, राइट। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर आ जाएगा, और अगर हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू तो 360 अपॉन 45, तो 360 अपॉन 45 इसको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जब हमें डिफरेंस निकालेंगे ना इस टाइम का और इस टाइम का x की वैल्यू पुट करके, तो वो 1 ही आएगा। सो इन दिस वे वी कैन चेक आल्सो आवर सम इज राइट और रॉन्ग, राइट। इन दिस वे we can do these sums by using the formula distance is equal to speed multiply time। तो उसमें हमें टाइम निकालना हो या स्पीड निकालनी हो या डिस्टेंस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला पता है, तो वी कैन फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज two water taps together can fill a water tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tap separately. Find the time in which each tap can fill the water tank separately. This question is a little bit different than the other questions. इसमें क्या है कि दो टैप्स हैं, एक का डायमीटर स्मॉल है और एक का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है। Suppose these are two taps. एक ये टैप है और इसका डायमीटर इतना है, राइट। और एक और टैप है जिसका डायमीटर पहले वाले डायमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। इसका डायमीटर इसके डायमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर एक टैप रखा जाए, एक टैंक रखा जाए, सपोज एक टैंक रखा गया, उसको फिल करना है, और ये दोनों टैप चला दिए गए, ये फिल कर रहे हैं इसको। ये जब दोनों टैप एक साथ एक टैंक के नीचे चलाते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, 9 3/8 आवर्स।
दैट मीन्स 75/8 आवर्स लेते हैं इस टैप को फिल करने में जब इनको इकट्ठा खोल दिया जाता है। और उसके बाद एक और चीज गिवन है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, अगर हम इसको नहीं चलाते और सिर्फ लार्जर डायमीटर वाले टैप को अलग से चलाते हैं इसको फिल करने के लिए टैंक को, तो ये कितना टाइम लेगा? ये इससे कम टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, इससे ज्यादा पानी निकलेगा, और इसका डायमीटर कम है तो इसका पानी थोड़ा लेट पहुंचेगा इसमें टैंक में। तो इस टैंक को अलग अलग अगर ये फिल करेंगे तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर्स कम लेगा, क्योंकि जिसका डायमीटर ज्यादा है वो जल्दी फिल करेगा, तो वो इससे 10 आवर्स कम लेगा। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन होते हैं वर्क डन एंड टाइम, उससे रिलेटेड होते हैं, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को हमने उस मेथड से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ये दोनों टैप्स इकट्ठा अगर टैप को फिल करते हैं तो वो इतने आवर्स में फिल करते हैं। दैट मीन्स दोनों ने मिलकर इकट्ठा कितना काम किया और अलग अलग कितना काम किया। वर्क डन निकालना है हमें और उसके बाद हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेकिन वर्क डन निकालने से पहले हमें टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि जो वर्क डन होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम टेकन, राइट। तो अब हमें ये नहीं पता कि इनका अलग अलग टाइम कितना है, तो हम एक का टाइम सपोज कर लेते हैं और दूसरे का टाइम जो है वो 10 का डिफरेंस रख देंगे उसमें। तो लेट, सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू x आवर्स। अगर इसका टाइम टेकन x आवर है तो वर्क डन कितना होगा, इसने कितना काम किया। वर्क डन बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप, वो क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। जितना टाइम लग रहा है वर्क डन उससे रेसिप्रोकल होगा, दैट मींस 1/x। वर्क डन की यूनिट नहीं लिखते हम सिर्फ 1/x लिखेंगे। यहाँ इसके साथ आवर्स नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस इज वर्क डन बाय द टैप विद स्मॉलर डायमीटर। उसके बाद फिर अगर स्मॉलर डायमीटर के टैप को x आवर्स लगते हैं तो टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, जो लार्जर डायमीटर टैप है जिसका डायमीटर लार्जर है इससे थोड़ा सा, वो इससे 10 आवर्स कम लेता है। टाइम से कंपेयर कर रहे हैं हम, वर्क डन से नहीं, इससे 10 आवर्स कम लेता है, दैट मींस x माइनस 10 आवर्स। ये टैप x माइनस 10 आवर्स ले रहा है, ये टैप x आवर्स ले रहा है, तो इसका वर्क डन 1/x और इसका वर्क डन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो देन वर्क डन by the larger diameter tap is 1/x minus 10, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या है कि इसने और इसने मिलकर जितना काम किया वो इकट्ठा कितना काम हुआ उसके इक्वल होगा। अब इकट्ठा जब फिल किया तो उस टाइम कितना काम हुआ उसका भी हमें टाइम पता है, उसका रेसिप्रोकल करके वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टू फिल द टैंक। कितना गिवन है हमें, 93/8 आवर्स, दैट मीन्स 75/8 आवर्स, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये भी वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों का वर्क डन निकाल लिया है और ये भी वर्क डन निकाल लेते हैं कि वर्क डन बाय बोथ टैप्स टुगेदर, जब उनको इकट्ठा खोला गया था तो कितना वर्क किया उन्होंने, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम टेकन। तो टाइम टेकन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 8/75, दिस इज द वर्क डन। अब वर्क डन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर टैप 1/x, वर्क डन बाय लार्जर डायमीटर टैप 1/x minus 10 and work done by both the taps is 8/75। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो वो इसके इक्वल है।
So we will be writing here for the question equation according to question 1 upon x plus 1 upon x minus 10 equal to 8 upon 75। ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, ये अलग अलग काम किया उन्होंने तो इकट्ठा कर दिया हमने, उसको प्लस कर दिया। और ये हमें दोनों ने जब इकट्ठा उस टैंक को फिल किया था तो 75/8 आवर्स लिया था, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो वर्क डन होता है, तो हमने वर्क डन निकाल लिया यहाँ पर। नाउ वी कैन गेट द इक्वेशन इन अ वेरी इजी मैनर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10 विल बी द एलसीएम, और इस साइड को हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 10 प्लस, अब ये कैंसिल, तो यहाँ पर x, ओके, x माइनस 10 एंड प्लस x इक्वल टू 8/75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी x प्लस x 2x माइनस 10 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू 8/75। नाउ दिस इज द टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ क्वाड्रेटिक हमारी जहाँ डबल पावर होती है उसको हम पहले कर लेते हैं ताकि हमें फिर ट्रांसपोज ना करना पड़े। सो 8x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 80x इक्वल टू 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150x एंड 75 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 750। तो ये इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x एंड ये माइनस इधर आकर प्लस 750 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, दिस इक्वेशन हैज बिकम, हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई, 8x स्क्वायर माइनस, अब 80 और 150 दोनों माइनस के हैं तो माइनस 230x एंड प्लस 750 इक्वल टू 0, राइट। अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर सकते हैं। 4 से तो नहीं होगा ये डिवाइड, 4 से भी अगर करें तो मे भी हो जाए, 4 4 4 8 32, 4 से भी हो जाएगा ये। तो हम थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देते हैं। इफ यू वांट टू डिवाइड इट बाय 8 टाइम्स 72 एंड 38 से नहीं होगा, हम 4 से कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 5 20। अब ये 4 पर नहीं होगा, हम 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये भी 230 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, 30 है, 30 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 4, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 115x एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी प्लस 3 to the 6 7 and 5 375 इक्वल टू 0। तो अब हम इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 375, 4 5 is 20, 4 7 is 28 and 2 30, 3 4 3 is 12 and 3 15। तो 1500 आना चाहिए प्रोडक्ट किसका, जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में तो उन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1500। तो बड़ी इजीली ये स्प्लिट हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस ये 100 और 15 बन जाएंगे इसके 2 पार्ट्स, माइनस 100x एंड माइनस 15x और प्लस 375 इक्वल टू 0। क्योंकि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1500 आना चाहिए ना, तो इसलिए हमने इन दोनों इस 115 के 2 पार्ट्स बनाए, माइनस 100 एंड माइनस 15, इनको ऐड करके माइनस 115 आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करके 1500 आ रहा है, राइट। नाउ वी कैन टेक कॉमन। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 4x कॉमन लेंगे क्योंकि x भी है, इन दोनों में से 4x कॉमन लेते हैं हम, 4x यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस 25 माइनस यहाँ से 15 कॉमन लेते हैं तो 15 यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, x माइनस 25 क्योंकि जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा एंड इक्वल टू 0।
Now again we can take common x minus 25 from both these terms. तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू, so either x minus 25 equal to 0, then x is equal to 25. That means x क्या है हमारा, and this is time taken by small diameter tap. तो x हमारा 25 आ गया, और अगर हम 4x minus 15 equal to 0 रखते हैं, ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल, तो x will be 15/4. अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू भी एक बार इसमें पुट करके देखनी है और ये वैल्यू भी दोनों में पुट करके देखनी है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द time taken by both the taps when they fill the tank separately. So when x is equal to 25, that means when the time taken by the tap with smaller diameter is 25, then the time taken by the tap with larger diameter will be x minus 10. That means 25 minus 10, that is 15. That means हमारा ये आंसर आ गया 25 and 10. 25 is the time taken by the smaller diameter tap to fill the tank separately, and 10 hours is the time taken by the larger diameter tap to fill the tank separately. अब बात आती है, ये हमारे पास x की एक वैल्यू है, अब इसको भी हमें रख के देखना पड़ेगा वैल्यू इसको यहाँ पर कि हमारी क्या वैल्यूज आती हैं. सो व्हेन x इज इक्वल टू 15/4, जब x 15/4 है, दैट मीन्स व्हेन द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज 15/4, देन द टाइम टेकन, अब आप ये देखो कि ये क्या है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो दिस विल बी 4 3 12, राइट, 4 3 12 और 30 एंड पॉइंट लगा के हमारे पास समझ, मतलब ये हमारे पास 3.7 आंसर आ रहा है, राइट. अब हमें ये कहा गया है कि जो स्मॉलर डायमीटर टैप है वो लार्जर डायमीटर से 10 आवर्स ज्यादा लेता है लार्जर डायमीटर से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर डायमीटर का जो हमारा है वो कितना होना चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा. तो लार्जर डायमीटर का कितना होगा, दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप क्या होगा, दैट इज x minus 10, राइट. तो x minus 10 दैट मीन्स 3.7 minus 10, दैट मीन्स 7 आप ये लगा सकते हो 6.3. अगर हम 10 में से 3.7 को माइनस करें तो 6.3 आएगा, लेकिन ये किस में आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. हम लिखेंगे when x is equal to 15/4, that means when the time taken by smaller diameter tank is 15/4, then the time taken by the larger diameter tap comes out to be negative, and the time taken is never negative. So this value x equal to 15/4 will be rejected, and we will be having these two values. For smaller diameter tap 25 hours, and for larger diameter tap 15 hours. क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो इनका डिफरेंस भी 10 ही आ रहा है. Okay, so in this way we can find the questions related to work done and time. जब भी टाइम और वर्क डन की बात आए तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो टाइम टेकन, और वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, जितना टाइम टेकन होगा उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे. दिस थिंग you have to remember. Okay, thank you.